धौलपुर जिले की दिन भर की खबर बुलेटिन के प्रायोजक हैं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। फुल एसी क्लासरूम बेहतर गुणवत्ता के साथ गिरिराज कॉलोनी स्थित न्यू संस्थान में प्रवेश कराएं। धौलपुर जिले का एकमात्र स्कूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन। बीजेपी से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को बाड़ी रोड पर स्थित नवीन धौलपुर मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन किया। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र में 2 मेडिकल कॉलेज का पीएम द्वारा उद्घाटन किया गया। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों समेत भाजपा से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा भी कार्यक्रम में पहुंच गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी विधायक ने कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट में शामिल विधायक शोभा रानी कुशवाहा का कार्यक्रम में पहुंचना चर्चा का विषय बन गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश को 157 मेडिकल कॉलेज दिए, जिनमें राजस्थान प्रदेश में 30 मेडिकल बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी सौगात 2 मेडिकल कॉलेज करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र को देकर दी। भारत सरकार प्रत्येक देशवासी के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दी गई बजट घोषणा के अनुरूप मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई। मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने 40% और केंद्र सरकार ने 60% योगदान दिया। मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने से लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। धौलपुर मेडिकल कॉलेज में पिछले साल में 100 सीटों पर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है। धौलपुर में कॉलेज की स्थापना होने से पड़ोसी स्टेट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को इसका काफी लाभ मिल सकेगा। वर्ष 2013 से पहले राजस्थान में मेडिकल कॉलेज की संख्या मात्र 10 रही, लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों की बदौलत मेडिकल कॉलेज की संख्या 35 हो चुकी है। साल 2017 में एमबीबीएस सीट मात्र 1750 रही, लेकिन वर्तमान में संख्या बढ़ाकर 5575 हो गई। मेडिकल कॉलेज भवन का केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण पवार समेत क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा एवं भाजपा से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने फीता काट कर किया। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने साइबर सेल टीम की मदद से मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस का इनामी कुख्यात डकैत सोनाराम को हज्जीपुरा के जंगलों से घेराबंदी कर पकड़ा है। पकड़े गए डकैत पर मध्य प्रदेश चंबल जोन से 30,000 रुपये और धौलपुर पुलिस की ओर से 5,000 रुपये का इनाम घोषित है। पुलिस ने डकैत के कब्जे से 5 फेरा राइफल के साथ 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। डकैत सोनाराम अपहरण, फिरौती, पुलिस मुठभेड़ और जानलेवा के मामले में वांछित चल रहा था। सरमथुरा थाना एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि एडीएफ के एडिशनल एसपी देवेंद्र राजावत के नेतृत्व में मध्य प्रदेश चंबल जोन से 30,000 रुपये और धौलपुर पुलिस की ओर से 5,000 रुपये के इनामी कुख्यात डकैत सोनाराम नाइक को हज्जीपुरा के बिहड़ों में होने की सूचना मिली थी। जिस सूचना पर एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर साइबर टीम के हेड कांस्टेबल राजकुमार मीणा के साथ कांस्टेबल नीरेंद्र को सरमथुरा रवाना किया। साइबर टीम की मदद से डकैत की लोकेशन मिलने पर सरमथुरा थाना पुलिस की टीम ने हज्जीपुरा से बीहड़ में दबिश की और कार्यवाही कर घेराबंदी देकर डकैत सोनाराम को पकड़ लिया। पुलिस ने डकैत सोनाराम के कब्जे से 315 बोर की सिंगल शॉट पचवेरा राइफल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। एसएचओ शर्मा ने बताया कि पकड़े गए डकैत सोनाराम पर मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान से अपहरण और फिरौती के साथ पुलिस मुठभेड़ और जानलेवा हमला करने के मामले दर्ज थे। पुलिस के हत्थे चढ़ा डकैत 32 वर्षीय सोनाराम पुत्र रामचरण डकैत राम सहाय गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। डकैत सोनाराम ने खुद की गैंग बनाकर चंबल के बिहड़ों में अपहरण और फिरौती का कारोबार शुरू कर दिया था। डकैत सोनाराम ने पुलिस को बताया कि साल 2023 में हुई मुठभेड़ के बाद वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित एवं इनामी अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत आज श्रीमान के कार्यालय से साइबर सेल और थाना सरमथुरा की पुलिस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सरमथुरा के प्रकरण 34/2023 अंतर्गत धारा 307, 353 आईपीसी, 3/25, 5/25 आर्म्स एक्ट और 11 आईडी एक्ट में पुलिस पार्टी पर मुठभेड़ कर भागने और जानलेवा हमला करने के आरोप में फरार इनामी डकैत
सोनू उर्फ सोनाराम पुत्र श्री रामचरण जाति नाई, उम्र करीब 32 साल, निवासी निजामपुर थाना बाड़ी सदर को एक अवैध 315 बोर के पचपेरा और 5 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ हजपुरी के जंगल से पकड़ने में सफलता अर्जित की है। चूँकि मुलजिम प्रकरण में राजस्थान पुलिस और हमारे श्रीमान एसपी साहब की तरफ से 5,000 का इनामी एवं एमपी पुलिस की तरफ से 30,000 का इनामी है। इस प्रकार कुल 35,000 का इनामी बदमाश है, जो कि राम सहाय डकैत की गैंग से अपना उसका सक्रिय सदस्य रहा है। मुलजिम के खिलाफ थाना पर आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अन्य वारदातों में शामिल होने बाबत अनुसंधान जारी है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से भाजपा के सिर्फ प्रचार मंत्री ना बने, पंकज तिवारी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे पर बार बार आकर भाजपा के प्रचार मंत्री के तौर पर दिखाई देने का विरोध किया और उन्हें देश के अन्य राज्यों में हो रही घटनाओं पर भी ध्यान देने और मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य का दौरा करने का आग्रह किया। जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के प्रचार मंत्री के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उसी का नतीजा है कि पिछले 9 महीनों में प्रधानमंत्री 8 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर मणिपुर जल रहा है, वहां की जनता प्रधानमंत्री को बुला रही है। पिछले 100 दिन से लगातार जारी हिंसा के बावजूद प्रधानमंत्री को भी मणिपुर एक भी बार नहीं गए। यह उनकी संवेदनहीनता को दिखाता है, जो बेहद शर्मनाक है। कल कारगिल दिवस था। प्रधानमंत्री ने कारगिल युद्ध के दौरान वीरता दिखाने वाले सैनिकों को नमन किया, लेकिन उसी कारगिल युद्ध में बहादुरी दिखाने वाले सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके मणिपुर में दौड़ाया गया। प्रधानमंत्री जी उस सैनिक को कब न्याय दिलाएंगे, कब उसके घर उससे मिलने जाएंगे? इन प्रश्नों का जवाब पूरा देश मांग रहा है, लेकिन देश का मुखिया मौन है और सिर्फ भाजपा के प्रचार में व्यस्त है। आज मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में मुख्यमंत्री का तय भाषण हटा देना उनकी हठ धर्मिता को उजागर करता है। संपूर्ण NSUI इसका विरोध करती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा के प्रचार मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत विगत 9 महीने में प्रधानमंत्री जी 8 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं और राजस्थान में बार बार आकर भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भारत में स्थित मणिपुर जो राज्य है वो जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कल कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो है सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन मणिपुर में जिस सैनिक ने बड़ी दृढ़ता के साथ कारगिल युद्ध में वीरता दिखाई थी, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के दौरे का पूरी NSUI विरोध करती है और प्रधानमंत्री जी को आग्रह करती है कि प्रधानमंत्री जी कृपया पूरे देश के प्रधानमंत्री बने, भाजपा के सिर्फ प्रचार मंत्री के तौर पर कार्य न करें। धन्यवाद। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 30 जुलाई को होगी आयोजित। केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक एवं उप समन्वयकों का प्रशिक्षण हुआ आयोजन। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा धौलपुर जिला मुख्यालय पर स्थित 16 केंद्रों पर 30 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाड़ा धौलपुर में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक एवं उप समन्वयकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। परीक्षा से संबंधित आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों पर विस्तृत जानकारी दी गई और चर्चा की गई। प्रशिक्षण अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार ने दिया। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन हेतु केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षण एवं उप समन्वयकों का प्रशिक्षण संबंधी शपथ पत्र व अन्य जानकारी दी गई। सभी को परीक्षा के संबंध में विभागीय आदेशों की 100% पालना एवं गोपनीयता के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों सहित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक एवं उप समन्वयक मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान एवं प्रांतीय महामंत्री राजेश शर्मा के आह्वान पर शिक्षकों से लिए जा रहे विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों के विरोध में SDM कार्यालय पर प्रदर्शन कर ब्लॉक अध्यक्ष राजवीर सिंह परवार की अगुवाई में सरकार को SDM के मार्फत ज्ञापन भेजा।
ब्लॉक महामंत्री दिलीप मंगल ने बताया कि मुख्य सचिव की प्रेषित ज्ञापन में लिखा कि राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के सुचारू शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों को बीएलओ कार्य से पूरी तरह मुक्त किया जाए तथा मिड डे मील, दूध वितरण जैसे अनेक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। अशैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह मुक्त कर इनकी जिम्मेदारी अन्य विभाग के कर्मचारियों को तथा एजेंसियों को सौंपी जाए। लिपिकीय कार्य हेतु लगाए गए ऐसे सभी शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों के लिए कार्य मुक्त करवाए जाने का आग्रह किया गया। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। चंबल इलाके में खाकी का खौफ बदमाशों और लोगों के दिलों से खत्म होता जा रहा है। इसकी वानगी जिले के सदर थाना इलाके के ओड़ेला रोड पर अंकुर डेयरी के पास देखने को मिली, जहां पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगे हैं। जहां बीती देर रात आधा दर्जन बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने अवैध कट्टा दिखाकर परिवार वालों को बंधक बनाया और उसके बाद बंदूक और अलमारियों के ताले चटका कर करीब 2 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 25,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। बदमाश जाते समय परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे गए। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पीड़ित गृह स्वामी लक्ष्मीकांत ने बताया कि वह जयपुर में काम करता है और वह बुधवार रात को अपने घर आया। रात करीब 2:30 बजे के आसपास आधा दर्जन बदमाश सीढ़ी लगाकर दीवार को लांघकर उनके घर में घुस आए। बदमाशों ने घर में सो रहे परिजनों को कट्टा दिखाकर बंधक बना लिया, जिसके बाद बदमाशों ने संदूक और अलमारियों के ताले चटकाकर 2 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 25,000 रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद परिजनों ने शोर मचा दिया। आवाज सुनने के बाद पड़ोसी पीड़ित के घर पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घटना को लेकर पुलिस ने मौका मुआयना कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग सका। पीड़ित ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस थाना पर मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। मेरे घर पे चोरी हुई है रात को 2:30 बजे। मैं जयपुर से आया था काम पे से और 25,000 रुपये मेरे कैश थे घर पे, वो चले गए हैं। और कम से कम 2 लाख रुपए के करीब की सोना चांदी था वो रखा हुआ था, वो चला गया है। और भी जो छोटा मोटा आइटम है वो चला गया है। मेरे को दबा लिया था, मेरे ऊपर कट्टा रख दिया था। मेरे पिताजी थे उनको भी दबा लिया था और 6-7 लोग आए थे रात को। कौन सी जगह ये है ओड़ेला ताल, अंकुर डेयरी के सामने। धौलपुर से रितेश शर्मा होंगे बीएसपी कैंडिडेट। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टी 3 प्रत्याशी किए घोषित। धौलपुर विधानसभा सीट के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को सबसे पहले टिकट की घोषणा की। पार्टी ने धौलपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रितेश शर्मा को धौलपुर विधानसभा का टिकट दिया गया। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने राजस्थान की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा करते हुए धौलपुर विधानसभा में रितेश शर्मा को अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। पार्टी का प्रत्याशी बनाने के साथ ही रितेश शर्मा को विधानसभा का प्रभारी भी बनाया गया। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने धौलपुर विधानसभा के साथ भरतपुर की नगर विधानसभा क्षेत्र में खुर्शीद अहमद और भरतपुर की नदवई विधानसभा सीट से खेमकरण तौली को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। धौलपुर जिले में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया के नेतृत्व में जिले में चल रही अघोषित विद्युत कटौती को लेकर रैली निकाली और विद्युत निगम
कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्युत निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर लगी पुलिस को बीजेपी कार्यकर्ता धक्का देकर कार्यालय के अंदर पहुंच गए और जमीन पर बैठकर गहलोत सरकार और विद्युत निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सांसद राजौरिया समेत अन्य को बीजेपी के पदाधिकारियों ने विद्युत निगम के एसआई वीएस गुप्ता और एक्सईएन रूप सिंह को धरना स्थल पर बुलाकर दोनों अधिकारियों को जमीन पर बिठाया। दोनों अधिकारियों से वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया ने एसई बीएस गुप्ता के मुंह पर कालिक लगा दी। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष घुरैया द्वारा एसई के मुंह पर कालिक लगाते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। इसी दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने एसई को कार्यकर्ताओं की भीड़ में से निकालकर सुरक्षित कार्यालय में पहुंचाया। इस दौरान पुलिस से भाजपा कार्यकर्ताओं ने नोकझोंक भी हो गई और बीजेपी कार्यकर्ताओं को विद्युत निगम कार्यालय से बाहर कर दिया। युवा मोर्चा एवं भाजपा के द्वारा धौलपुर में आज एससी का घेराव करने का काम किया और एससी का मुंह काला किया है और आगे भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट विधायकों का मुंह काला करने का काम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रथम पंक्ति में खड़े होकर करेंगे। बिजली कटौती बंद करो, नहीं तो एससी और सारे अधिकारियों का मुंह काला करने का काम हम करेंगे युवा मोर्चा के साथ। जी बताएं भाई। देखिए, जिस तरह आपको पता है कि पूरे राजस्थान भर में गहलोत जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार है उसमें निरंकुश जितने भी अधिकारी हैं निरंकुश हैं और भ्रष्टाचार की जो छूट उन्होंने अपने सरकार को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए विधायकों को दे रखी है। उसी कड़ी में महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, किसानों के साथ जो झूठे वायदे किए थे उनको पूरा नहीं किया गया, उसके तहत किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन सारी व्यवस्थाओं को देख के और यहाँ की जो लोकल धौलपुर की व्यवस्था है 15-15 से 20-20 घंटे तक बिजली की कटौती है, नलों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही और सड़कों के नाम पर केवल जनता को गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरे राजस्थान की जनता तो त्राहिमाम है ही, धौलपुर की जनता भी पूरी तरह त्रस्त और परेशान है। धौलपुर की जनता की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए आज महिलाओं को अंधेरे में कुओं और हैंडपंप से पानी भरने के लिए रात में जाना पड़ रहा है और कई सारी दुर्घटना इस लाइट की व्यवस्था के चलते हुए हो रही हैं। आज मौसम की मार के कारण डायरिया और फ्लू जैसा बहुत बड़ा महामारी का रूप ये धौलपुर में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली के और नल विभाग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और नगर परिषद के भ्रष्ट और बेलगाम अधिकारी कोई भी जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इन्हीं सारी कुव्यवस्थाओं के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, किसान, युवा, महिला एकत्रित होकर एक बड़े रूप में यहाँ पर सब इस व्यवस्था को प्रवर्तन हेतु और इस व्यवस्था को सही कराने के लिए आज एससी ऑफिस का हमने घेराव किया है और ये घेराव और ये आंदोलन हमारे जब तक अनवरत चलते रहेंगे, जब तक इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा। हम और जनता के माध्यम से और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस भ्रष्ट सरकार को और गहलोत की सरकार को और निरंकुश ये अपने अधिकारी हैं उनको भी चेतावनी देना चाहते हैं खुले रूप से कि अगर आपने इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया तो एक समय आने वाला है कि अब जनता जाग चुकी है, अब भ्रष्टाचारियों आपको यहाँ से भागना पड़ेगा और ये सरी गली कांग्रेस की सरकार जो धक्का देके इस कांग्रेस से हमेशा के लिए विदा करने के लिए जनता अब जाग चुकी है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा। विद्युत विभाग के जो एसई है उनके मुंह पे कालिक पोती गई है। ये तो कालिक पोतने की बात जैसे आप जो कह रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक आक्रोश का परिणाम है। किसी की ऐसी जब मंशा किसी की नहीं होती लेकिन फिर भी एक आक्रोश का चरम जब हो जाता है तो जनता आक्रोशित हो जाती है, तो इस तरह की परिणति होती है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जनता इस तरह से त्रस्त है। महिलाओं पर अपराधों के मामले में राजस्थान 1 नंबर पर आ चुका है, दलितों के अत्याचारों पर 1 नंबर पर आ चुका है, किसानों के कर्जे माफ़ करने का कोई काम आज तक गहलोत सरकार ने नहीं किया, जबकि राहुल गांधी ने 10 दिन में किसानों के कर्जा को माफ़ करने की बात है कहीं। महिलाओं को सुरक्षा किसी भी तरह से नहीं है और इस समय पे आप इस मौसम की मार में देखते हुए जब पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है, ऐसे में निश्चित रूप से जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। आज महिलाएं सड़क पर उतर के आई हैं, आपने देखा होगा कितनी संख्या में महिलाएं, आप देख रहे हैं कितनी संख्या में ये गाँव के किसान आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो इनके दर्द में शामिल है,
लेकिन अब आज जो जनता सड़कों पर उतरने के लिए आमादा हो चुकी है, यह आक्रोश का परिणाम है। तो कालिक पोती गई है, ये मेरे आगे आप जो कह रहे हैं कालिक पोती गई है, ऐसा कोई संज्ञान नहीं आया। लेकिन कालिक पोतना मैं आपको फिर कह रहा हूँ, या इस तरह की कोई घटना होती है तो वो आक्रोश का परिणाम है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की कोई मंशा ऐसी हो कि किसी को चोट पहुँचाना या आघात पहुँचाना हो, लेकिन उसके पीछे एक भाव यही होता है कि ये इसे पराकाष्ठा जब हो जाती है किसी भी अत्याचार की और अन्याय की, तो निश्चित रूप से ऐसी छोटी मोटी घटना हो सकती है। इलेक्ट्रीशियन से शराबियों ने की मारपीट, मरा समझकर छोड़कर भागे, राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल। जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में ओडेला रोड पर बुधवार देर रात को एक इलेक्ट्रीशियन से लूट की नियत से 2 शराबी युवकों ने मारपीट कर दी। मारपीट में घायल हुए इलेक्ट्रीशियन को मौके पर मरा हुआ समझकर दोनों शराबी फरार हो गए। इस दौरान रोड से गुजर रहे लोगों ने उसे सड़क पर लहूलुहान हालत में पड़े देखा तो जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल इलेक्ट्रीशियन की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए ट्रॉमा वार्ड में शिफ्ट करा दिया। अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराए गए घायल इलेक्ट्रीशियन मुन्ना, उम्र 40 साल, बंगाली निवासी आनंद नगर कॉलोनी में बताया कि ओडेला रोड पर एक मकान की बिजली गुल हो गई थी, जिसकी शिकायत पर वह रात को बिजली ठीक करने गया। बिजली सप्लाई ठीक करने के बाद जब अपनी बाइक से घर वापस आ रहा, तभी रास्ते में 2 शराबी युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। लूट की नियत से दोनों शराबी युवकों ने उससे छीना झपटी की। घायल ने बताया कि छीना झपटी के बाद दोनों शराबी युवकों ने उसकी बेरहमी से मारपीट कर दी, जिसके बाद उसे मौके पर मरा हुआ समझकर दोनों आरोपी फरार हो गए। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल का डॉक्टरों की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर बोर्ड के गठन पर लोगों ने विधायक रोहित बोरा का फूल माला व साफा बांधकर किया स्वागत सम्मान। गत दिनों प्रदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अहिल्याबाई होलकर बोर्ड के गठन की घोषणा के बाद आज गुरुवार को बघेल समाज के प्रतिनिधियों ने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा का स्वागत सम्मान किया। बड़ी संख्या में उनके निवास पर इकट्ठा हुए बघेल समाज के लोगों ने विधायक रोहित बोरा का फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान करते हुए बोर्ड के गठन को लेकर बघेल समाज की बात मजबूती से रखने के लिए लोगों ने विधायक रोहित बोरा का आभार व्यक्त किया। इस दौरान विधायक रोहित बोरा ने कहा कि आज बघेल समाज के प्रतिनिधियों ने निज निवास पर पधार कर अहिल्याबाई होलकर बोर्ड के गठन पर जो मान सम्मान प्रदान किया है, उसके लिए बघेल समाज के सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी ने समाज हित के लिए बोर्ड के गठन की जो मांग मेरे समक्ष रखी थी, उसे मैं स्वीकृत करवाने में सफल रहा। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि समाज की उन्नति एवं क्षेत्र की प्रगति के लिए आगे भी इसी प्रकार सदैव समर्पित एवं तत्पर रहूंगा। क्या मामला है? आज रात करीब 1-2 बजे थाना क्षेत्र के गजपुरा निवासी राकेश पुत्र सियाराम जाति गुजर अपने खेतों पर रखवाली करने के जा रहा था। रास्ते में बिजली के खंभे में करंट आने के कारण जमीन में करंट फैल रहा था और राकेश की अचानक करंट की चपेट में आने से मौके पर मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही बाड़ी सदर पुलिस मौके पर पहुंची व मृतक की लाश को CSC मोर्चरी बाड़ी में रखवाया गया। लाश का पोस्टमार्टम कराकर पार्सल से परत किया गया। मृतकों द्वारा दी गई तहरीर पर मर्ग दर्ज कर कार्रवाई जारी है, जिसकी उम्र करीब 17 साल है। लखीमपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, पियर पक्ष का हत्या का आरोप, लाश को लेने पर दोनों पक्षों में नोकझोंक। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव लखीमपुरा में बीते मंगलवार को 23 वर्षीय विवाहिता की डेड बॉडी संदिग्ध अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मृतका की मां ने ससुराली जनों पर मारपीट कर फांसी के फंदे पर लटका कर मारने का आरोप लगाया है। और वहीं आज बुधवार को मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए कंचनपुर थाने पर तैनात सहायक उप निरीक्षक गजन सिंह ने बताया कि बसेड़ी थाना क्षेत्र के नया बांस बसेड़ी की रहने वाली मृतका की मां मंजू पत्नी विजय सिंह जाटव ने बताया कि उसने अपनी सगी छोटी बहन संजू पत्नी रामेश्वर से किरण को गोद लिया था, जिसकी शादी कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव लखीमपुरा के रहने वाले शिवराम जाटव के पुत्र विष्णु के साथ करीब 1 वर्ष पूर्व विवाह सम्मेलन से की थी। और मंगलवार को देर शाम को परिजनों को सूचना मिली कि उनकी बेटी किरण की ससुराल जनों ने मारपीट कर सबको फांसी के फंदे से लटकाकर हत्या कर दी है।
सूचना मिलते ही किरण के ससुराल पहुंचे तो ससुराली जन घर से गायब थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज बुधवार को पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराकर लाश को परिजनों को सुपुर्द किया है। विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और वहीं सहायक उप निरीक्षक गजन सिंह ने बताया कि मृतका का पोस्टमार्टम होने के बाद लाश को लेकर दोनों पक्षों में नोकझोंक हो गई। विवाहिता के मायके पक्ष के लोग डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए मांग रहे थे, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने जिसका विरोध कर दिया। दोनों पक्षों में 1 घंटे तक नोकझोंक हुई। पुलिस के समझाने के बाद डेड बॉडी को ससुराली जनों को अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया है। सहायक उप निरीक्षक गजन सिंह ने बताया कि कल 8 बजे करीब सूचना मिली कि लखीपुरा में एक महिला ने सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर लखीपुरा पहुंचे, यहाँ पर उस महिला को सबको महिला को वहाँ से अपने कब्जे लेकर के हॉस्पिटल बाड़ी आए। बाड़ी उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में उसको मतलब क्या नाम है मोर्चरी में रखवाया। आज सुबह उसके पिता रामेश्वर ने कितना तहरीर पेश की थाने पर कि मेरी बच्ची किरण को दहेज के कारण उसको मार करके फांसी लगा दिया था। इस मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई और बाद पोस्टमार्टम दाह संस्कार हेतु परिजनों को सुपुर्द कर दिया। लेकिन दाह सुपुर्द करते समय पीयर पक्ष की महिलाओं ने कुछ विरोध किया था। लाश को नया इस संबंध में बाद थोड़ी देर बाद वो समझा बुझा करके उनको शांत कर दिया और लाश को दाह संस्कार हेतु सुपुर्द कर दिया। लखीपुरा में विवाहिता का संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे से लटका मिला शव, पीयर पक्ष ने ससुराली जनों पर लगाया हत्या का आरोप। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव लखीपुरा में एक 23 वर्षीय विवाहिता की डेड बॉडी संदिग्ध अवस्था में मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं मृतका की मां ने ससुराली जनों पर मारपीट कर फांसी के फंदे पर लटकाकर मारने का आरोप लगाया है। मृतका के शव का बुधवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने पीयर पक्ष से तहरीर लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि बसेड़ी थाना क्षेत्र के नयाबास बसेड़ी की रहने वाली मृतका की मां मंजू पत्नी विजय सिंह जाटव ने बताया कि उसने अपनी सगी छोटी बहन संजू पत्नी रामेश्वर से किरण को गोद लिया था, जिसकी शादी कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव लखीपुरा के रहने वाले शिवराम जाटव के पुत्र विष्णु के साथ करीब 1 वर्ष पूर्व विवाह सम्मेलन से की थी। और देर शाम को परिजनों को सूचना मिली कि उनकी बेटी किरण की ससुराली जनों ने मारपीट कर सबको फांसी के फंदे से लटकाकर हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही किरण के ससुराल पहुंचे तो ससुराली जन अपने घर से गायब थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां सुबह परिजनों की मौजूदगी में पंचायतनामा की कार्रवाई कर मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं मृतका की मां मंजू जाटव ने बताया कि क्या मामला है? बच्ची गई तो मैं बच्चा नहीं गया तो मैंने कही बहन मेरी एक बच्ची दे दो तो जाने की बहन तू माँ आई तो ले ले, तो मैंने बच्ची को ले ली। बच्ची मैंने भी पाली पनासी, मेरी बच्ची में 20 साल की है गई। मैं बच्ची को गरीब में वैसे तो मैं शादी सम्मान करो फिर गाँव वाले ने कोई गरीबी ने तो सम्मान तुम ब्याह करते हो तो मैंने करते हैं सम्मान। इस सम्मान बनाए गाँव में ठेकेदार लगाओ तो मैंने सम्मान तो ब्याह करो। फिर मोड़ी में 5-4 महीना रही तो 2-4 महीना तो अच्छे रह के फिर दारू की माले पड़ी, फिर दारू पी के मोड़ी थे कहाँ कलिस करते। फिर मैंने कही बेटा से कहाँ कलिस क्यों करते हैं, क्यों मारा पीटी करते हैं। तो फिर जाइए ज़्यादा कही तो फिर मोड़ी कही हम तो रोज़ पीएंगे रोज़ मारेंगे और ऐसे ही मारेंगे हम तो रोज़। फिर अब आज क्या हुआ है? आज जब हो के मारी पीटी है सास ने और जिठानी ने 4-5 सब परिवार ने और फिर मार के फांसी की टांग दी है। जानकारी देते हुए कंचनपुर थाने पर तैनात सहायक उप निरीक्षक बल्केश्वर दत्त तिवारी ने बताया कि क्या मामला है? आज थाने पर सूचना मिली कि गांव लखीपुरा में एक लेडीज ने फांसी लगा रखी है। उक्त सूचना पर माननीय एसआई बल्केश्वर दत्त मैं सरकारी गाड़ी के मौके पर पहुंचा, जहां पर परिजनों ने महिला के शव को जमीन पर उतार रखा था। उक्त शव एवं नाम पता पूछा तो उन्होंने मृतका का नाम किरण
वाइफ ऑफ विष्णु, जाति जाटव, उम्र 23 साल, निवासी लखेपुरा होना बताया। उक्त सबको कब्जे में कर हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर साहब को दिखाया गया तो डॉक्टर साहब ने मृतक होना बताया। तावार सबको मोर्चरी में रखवा दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई सुबह की जाएगी। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318।